प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से दर्शक इसे लगातार देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, और इसलिए खुशी है कि इसे आप सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप तैयार भी हो रहे हैं और दूसरों को भी तैयार कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ब्रदर जगन भी देख रहे हैं, और कभी समय मिले तो मैं भी देखता हूं। ऐसा मत सोचिए कि कमेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं है, हम हर कमेंट्स को देख रहे हैं। सवाल पूछिए आप। आपका सवाल हमें अगले स्तर पर ले जाए और हमें अगले लेवल तक ले जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन देखने वाले, स्पेशली शुभ संदेश देखने वाले दर्शकों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप 12 बजे ही नहीं, वेडनेसडे रात को भी देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। और मीटिंग्स में जाने पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पास्टर्स भी देख रहे हैं। जब हम इसे देखते हैं तो हमें सिर्फ खुशी नहीं, ये कार्यक्रम अगले स्तर पर जा रहा है, जब भी हम सोचते हैं तो वी थैंक गॉड फॉर इट। आज भी बहुत सारे सवाल हैं। लेट्स स्ट्रेट अवे मीट ब्रदर एमडी जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। हमने अपने सफर में बहुत सारे विषयों को देखा, और रेवलेशन के 17 चैप्टर का हम अभी लास्ट भाग में हैं। पर आम तौर पर हम जब शुरू करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये दर्शकों का ही सवाल है। पुराने नियम में अगर आप देखें तो चाहे जर्मिया हो, चाहे एजेकियल हो, चाहे नेहमिया हो, जोना हो, बहुत से प्रॉफिट्स को प्रभु जगा रहे। पर जगाने का समयकाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बुरा समयकाल था इज़राइल का, और जनता भी जब एक डिजेक्टेड स्टेट में था तब उन्हें जगा रहे हैं। एजेकियल को जगाते वक्त तुम जाकर उनसे कहना, वो लोग स्टबन रहेंगे, बात नहीं सुनेंगे, फिर भी उनसे जाकर कहो ऐसा कह रहे हैं। आज हमें बहुत से दर्शक अभी देख रहे हैं। हमने लगभग 200 प्रोग्राम्स कर लिया है। अब सवाल यह है कि मैं एक एमडी जगन नहीं हूं, मैं शुभ संदेश चैनल भी नहीं हूं, मैं एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हूं, या फिर एक साधारण व्यक्ति हूं। अगर मैं भी एंड टाइम्स के बारे में कहूं तो सुनेंगे क्या? ऐसा पूछने वालों के लिए आपका क्या जवाब है? पहले तो ये भविष्यवक्ता शब्द हटा देते हैं, क्योंकि जो भविष्यवक्ता है वो किन के लिए भविष्यवक्ता है, ये एक सवाल है। किसी को आशीर्वाद से जागरूक करने के लिए भविष्यवक्ता नहीं है। बाइबल में सजा देकर जगाने के लिए भविष्यवक्ता है। गलती करने पर सजा देकर जगाने वाला और गलती मत करो बताने वाला भविष्यवक्ता है। बाइबल में इसी वजह से भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी है। नए नियम के बारे में अगर देखें तो कलीसिया में भक्ति की उन्नति हो, इसलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। भविष्यवक्ता का काम ही सभा को दंड देकर जागरूक करके आंखें खोलना है। यही तो उसकी मिनिस्ट्री है, करेक्शन। लेकिन हम तो भविष्यवक्ता को अलग तरह से प्रयोग करने लग गए हैं। किसी भी समय काल में बाइबल में, चाहे वो यिर्मयाह का समय हो, योना का समय हो, फिर आप इन सभी को देख लीजिए, कोई भी एक कॉशन या चेतावनी देनी है, या फिर बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा जजमेंट, उसे बताने के लिए प्रभु ने भविष्यवक्ता रखा। सबसे महत्वपूर्ण 90% ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें क्या लगता है, हमें ऐसे जागरूक करना और लोगों को जो बताना है, अपनाया जाना चाहिए, ये वो चाहते हैं। परमेश्वर ने हर एक को कैसे बुलाया है जानते हैं। उसने राजा और याजक के रूप में बुलाया है ना? किंग एंड प्रीस्ट। प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। तो सभी को बुलाते समय एक प्रीस्टहुड होता है, वो सेवकाई करने को कहते हैं। और देखिए, उसकी प्यास लगती रहती है, तुम करो इस तरह कहते हैं। अब देखिए, इस सेवकाई में एक सेटिस्फैक्शन है। कुछ लोगों को ये कैसे मिलता है, सेवकाई किए बिना कुछ लोग ऑफरिंग के लेवल को देखकर ही संतुष्ट होते हैं। मैं एक सेवकाई चला रहा हूँ, मैं एक हद तक सेवकाई कर रहा हूँ, इस तरह की सोच उनमें होती है। आपका संभालना अच्छा है, लेकिन आपके करने जैसे नहीं है। ऐसा नहीं परमेश्वर के पास पैसा नहीं और पैसा देने के लिए उसने आपको बुलाया। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, बस उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए लोग चाहिए। तो अगर मैं नहीं जा पाऊं, ऐसा कोई विषय ही नहीं है, जाना है। हम सभी को उत्तर भारत जाना है, सबको प्रकाशित वाक्य बताना है, और सभी को कोई न कोई टीवी चैनल शुरू करना है, इस तरह बात नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखें, हर कोई यूट्यूब चैनल खोलकर बैठा है, यानी जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। कुछ लोगों को देखिए, जैसे कि फेसबुक पर जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह से
यानी उनसे जो भी हो पाया है वो जहाँ भी है, चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, वर्क स्पॉट में हो या फिर अपने घर में हो, जो भी है वो करते हैं। क्यों? अभी हम इतना डिस्कस करते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, यानी ऐसे विषयों को करके वो सेवकाई चला सकते हैं। केवल उनको खुद को तैयार होना ही नहीं, परंतु जितने हो सके उनको तैयार करना है। परमेश्वर ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई है, जब भूमि से स्वर्ग में जाओगे तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाओगे। एक चीज ले जाना चाहते हो तो ले जाओगे। वो चीज क्या होगी? आपने जो आत्माएं कमाई हैं उन्हें ले जा सकते हैं। जिन आत्माओं को जीता है, जो भी परमेश्वर के लिए ले जाना चाहते हैं, तो निश्चय ही वो ये ले जा सकते हैं। यही फैक्ट है। वही है, बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। 17 चैप्टर रेवलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम उसके आखिरी भाग पर हैं। इस 17 चैप्टर का इस फिनिशिंग स्टेज में हमें क्या समझना है और कैसे समझना है? अब यहाँ अध्याय 17 में जो है, यहाँ पर 3-4 चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मीडिया भाषा में कहा जाए तो पहला है पशु। ये पशु बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उसका रंग, उसकी बनावट, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरी बात, उस पशु पर सवार जो लेडी है, स्त्री है, उसके बारे में भी विवरण दिया गया है। वो कैसी होगी, वो कौन है, ये सब बताया है। और फिर उसके बाद 7 राजाओं के बारे में कहा गया है। राज्यों के बारे में? जी हाँ, राज्य या कहिए राजा, 7 लोगों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर इन 7 के बाद में जो 8वां आने वाला है वो तो एंटी क्राइस्ट है। और उस एंटी क्राइस्ट की मदद करने के लिए 10 लोग आएंगे, 10 देश या फिर 10 राजा आएंगे। तो ये 4 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सारी बातों को प्रभु रिवील कर रहे हैं, खुलासा किया है कि ऐसे ऐसे होगा, इस समय काल में होगा, इस तरह से उसने पहले बताया है। और ये सब हमारे समय में 100% हो रहा है। हर समय भविष्यवाणी पूरी होते हुए कोई न कोई वहां होता है, और इस समय में हम लोग हैं। और यही तो इसकी खासियत है। जब आप स्त्री की बात करते हैं, वो एक पुरुष भी तो हो सकता है ना? क्यों प्रभु स्त्री को एक विलन के जैसे ले आ रहे? उसका कारण क्या है? वो विलन के जैसे नहीं लेकर आते हैं, हमें विलन जैसे बना दिया कारण ही हमें है। हम ही कारण है। क्योंकि हवा के विषय में भी अगर आज हम देखें तो हमने हवा को तो नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। हवा ने गलती की, ये किया, वो किया कहते हैं। उसके बारे में मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं। उसे जितना नीचा दिखाकर लिख सकते थे वो सब उन्होंने लिख दिया। मेरे हिसाब से ये नासमझी है, बस यही। यानी देखिए परमेश्वर कितने अच्छे हैं, हम कैसे हैं, ये उस एटीट्यूड में दिखाई देता है। अभी हव्वा को ही ले लीजिए, वो तो फल खाती है, लेकिन वचन कहता है कि स्त्री को भरमाया गया, यानी कि छल किया गया था। और आदम के बारे में इस तरह कहता है कि आदम ने आज्ञा भंग की। तो यहीं पर ही दोनों परमेश्वर ने कहा है, हव्वा को भरमाया गया, बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है। और आदम ने जानबूझकर आज्ञा भंग की, मेरी आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर कहते। ये तो पहला कदम है। उसके बाद आदम और हव्वा अच्छे हैं, बच्चे पैदा होते हैं। सामान्य रूप में देखें तो बच्चे होने के बाद आदम को ही नाम रखना चाहिए। क्या कहता है? सभी जीवों को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम ही उनका नाम रखें। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद पहला बेटा यानी कैन के बाद हव्वा ही नाम रखती है, आदम नहीं रखता। देखिए इसके पीछे बहुत से कारण हैं, आत्मिक कारण भी है। देखिए क्या नाम रखते हैं, ये बहुत ही मुख्य बात है। परमेश्वर के द्वारा मैंने एक बेटा पाया है, इस तरह से कहा। इस बात के पीछे कितनी गहराई है ये समझना चाहिए। क्योंकि देखिए वो स्त्री बड़ी पीड़ा सहकर बेटे को जन्म देती है। मूसा को देखकर ये बहुत ही सुंदर है, इस तरह से कहा गया था। पर बिन्यामिन के बारे में कहा कि मैंने बड़ी पीड़ा सहकर इसे जन्म दिया। पर हव्वा जन्म देने के बाद इस तरह से कहती है, परमेश्वर के द्वारा मैंने बेटा पाया। इसके पीछे क्या अर्थ है? माँ परमेश्वर के द्वारा कहती है, इसका क्या अर्थ है? यानी हव्वा की कोई माता नहीं थी, है ना? और आदम की भी माँ नहीं थी। तो प्रसव किसने किया होगा? यानी बच्चे को कैसे बाहर निकालना किसने बताया? ठीक है, आदम और हव्वा को गर्भनाल नहीं है, वो मिट्टी से बनाए गए हैं। कैन के जन्म के समय गर्भनाल तो होगी ना, उसे काटना होगा। कौन काटेगा? किसने काटा होगा? जब इन 9 महीनों में बच्चे को जन्म लेना है, जब हव्वा गर्भावस्था में थी, पेट बढ़ता चला गया, गर्भावस्था के कारण ये बढ़ रहा है, ये हव्वा को बताने वाला कौन था? सबसे पहले हव्वा को इस विषय में पता ही नहीं था। फर्स्ट प्रेगनेंसी पूरी दुनिया में। पेट बड़ा होते वक्त माँ सोचती है ना
मैंने फल खाया था इसीलिए मेरे साथ में ये हो रहा है, जी, कोई बीमारी है कि क्योंकि नहीं? परमेश्वर ने कहा था कि इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। क्या मैं मरने वाली हूँ? कितने डिप्रेशन में ये होगी, कितने स्ट्रेस में होगी। अभी जो प्रसव में होते हैं, इतने करोड़ों बच्चे पैदा हो गए, लेकिन अभी भी कोई स्त्री अगर बच्चे को जन्म देती है वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में ना हो, और इसीलिए उसकी माँ साथ में आती है या इसे अपने घर लेकर जाती है, और गायनेकोलॉजिस्ट साथ होते हैं, और फिर रेगुलर चेकअप होता है, फिर स्कैन भी होता है। इस समय में इतना डर है, जब कुछ भी नहीं था उस समय ये स्त्री या ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। बेटा पैदा होने वाला है, आदम जानता है क्या? उसे भी पता नहीं। वो किसान था, वो डॉक्टर नहीं था, वाटिका का ध्यान रखता, वो चौकीदार था। सबसे पहली सर्जरी करने वाला तो परमेश्वर था। परमेश्वर ने आदम की सर्जरी की और हव्वा को लाया। इसी तरह से हव्वा जब बच्चे को जन्म देती है, उसकी गर्भनाल काटना, ये काम किसने किया होगा? समझ में आ रहा है। इसीलिए और उन्होंने इसलिए उसने इस वाक्य में कहा कि परमेश्वर के द्वारा बेटे को जन्म दिया। इसलिए हव्वा के बारे में कहने के लिए यहाँ पर किसी को कोई अधिकार नहीं है, यानी विलन की तरह हम उसे नहीं दिखा सकते हैं। यानी अभी हम इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, स्त्री को विलन नहीं बताया गया है। जिस स्त्री के द्वारा इस भूमि पर पाप आया, तो मरियम के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा उस पाप के लिए समाधान भी आया। यीशु मसीह भी किसी मर्द के द्वारा जन्म ले सकते थे, या रचना द्वारा भूमि पर आ सकते थे, या जैसे चाहे वैसे आ सकते थे। क्यों वो इस तरह के एक स्त्री के जरिए ही आए थे? इसका कारण क्या है? यानी पाप के लिए एक स्त्री कारण बनी और पाप पूरे संसार में फैला, तो एक और स्त्री के जरिए आकर मैं दुनिया को छुड़ाऊंगा, और इसके जरिए स्त्री का भी बचाव हुआ, वो वंश बचाया गया। यानी एक पाप के लिए एक स्त्री कारण बनी, तो फिर अनंत जीवन के लिए एक और स्त्री कारण बनी। तो यीशु मसीह के जरिए स्त्रियां, और इसलिए यीशु ने कहा स्वर्ग में न कोई पुरुष है, महिला भी नहीं, न स्त्री है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है विलन की बात नहीं, लेकिन इसके पीछे आत्मिक बात है। स्त्री यानी एक शहर है। 18वें वचन में नगर बताया गया है, यानी एक शहर को स्त्री के रूप में दिखाया गया। इसके पीछे कारण है। इसके अलावा बाइबल में स्त्री कोई विलन नहीं है। हम आगे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद एक 17 चैप्टर में एक मुख्य भाग को हम देखेंगे। रेवलेशन 17 चैप्टर का 12th वर्स से हम देखेंगे। इस 12th वर्स को हमें कैसे समझना है? अब ये जो 12वां वचन है 10 राजाओं के बारे में कहता है। ये 10 राजा कौन हैं, वो क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर देखना होगा। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ 13वें वचन में वो अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये कहाँ गया है? ये पशु कौन है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये तो अंतिम राज्य है, और ये अंतिम तानाशाह है। वो आने वाला आखिरी व्यक्ति है। पहला यूहन्ना 2:18 में एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया है। तो अब इस एंटी क्राइस्ट को सामर्थ और अधिकार जो है वो यही 10 लोग आकर देते हैं। केवल उसे अधिकार ही नहीं देते, पर उसके राज्य में ये एक मुख्य कारण होते हैं। शुरू में वो उसके साथ में राज्य करते हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद पूरा अधिकार उसे सौंप देते हैं। इस 1 घंटा का कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या? यानी सामान्य रूप में कहे तो बाइबल में जिस तरह से हम देखते हैं कि एक दिन 1 साल के बराबर है। यहेजकेल अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे अधर्म के दिनों को 1-1 वर्ष के रूप में नियुक्त किया है। उदाहरण के लिए इस्राएली लोग तो 40 दिन में कनान देश पहुंच सकते थे,
और फिर परमेश्वर ने कहा 40 दिन नहीं, लेकिन तुम 40 साल तक इसके चक्कर काटोगे। एक दिन यानी 1 साल हुआ बाइबल के अनुसार। अगर उस नज़रिए से इसे देखें तो 1 घंटा यानी 15 दिन। तो यहाँ पर हमें यही बता रहा है 24 घंटे इन राजाओं के लिए। यानी शुरू में जब वो शासन करते हैं तो सब एक साथ मिलकर एक समूह के रूप में करते हैं। उसके बाद वो समूह के सभी लोगों को भगा देता है, खुद अकेले ही शासन करने लगता है। अभी बहुत से देशों में ऐसा होता है, यानी सब एक साथ आकर शुरू करते हैं। कुछ एमएलए एक साथ आकर शुरू करते हैं, आखिर में उनके एमएलए को ये ले लेते हैं और वो अकेले ही शासन करने लगते हैं। बहुत से देशों में ऐसे होते देखेंगे। यानी इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो ये 10 लोग उसे अपना सारा अधिकार देते हैं और देने के बाद तो ये 10 लोग शुरू में उसे अधिकार देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके साथ नहीं हैं। ये 10 लोग क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, ये पूछे तो देखिए, यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया। उसने क्या किया ये पूछे तो उसने मार्ग तैयार किया। सब कुछ वो तैयार करता है, लोगों को बपतिस्मा देकर वो उन्हें तैयार करता है। यीशु के आने पर सब उसके हाथ में सौंपना है, ये उसका काम था। बिल्कुल इसी तरह से एंटी क्राइस्ट के आने के पहले ये 10 लोग आएंगे। तो यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल है। जी हाँ, ये जो 10 लोग हैं वो उसके मार्ग को तैयार करेंगे। तैयार करके वो आकर सिंहासन पर विराजमान हो, इसके लिए ये रास्ता तैयार करेंगे। तो देखिए ये 10 राजा कितने उपयोगी। अगर ये देखे तो अगर ये 10 लोग आ जाएंगे तो पीछे एंटी क्राइस्ट आएगा, ये अर्थ है। ये 10 लोग आएंगे, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा और उसके बाद यीशु आएगा, ये अर्थ है। तो ये जो 10 लोग हैं ये एक चिन्ह है, ये भूमि पर एक चिन्ह है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे देखिए सार्क की बैठक, उसमें 8 देश हैं। और फिर ब्रिक्स इस तरह से हैं। बेल्जियम, ये उनके नाम के अनुसार है। बेल्जियम, रशिया, इंडिया, ईरान, ऐसे देशों के नाम से ही ब्रिक्स बना है। फिर नाटो देश है। इसी तरह से ये एक संगठन हो जाएगा और उस संगठन में 10 देश होंगे। ये 10 देश कहाँ पर होंगे? यूरोप में होंगे। यूरोप में क्यों होंगे ये पूछे तो हम तो ये पहले ही देख चुके हैं। यूरोप में एक स्त्री का एक पशु पर चढ़ने का चिन्ह है। तो यूरोप में जो 29 देश हैं, यानी इसमें देखिए 10 देश एक साथ आकर एक संगठन बना लेंगे और फिर उसे बड़ा बनाने के लिए वो अपना अधिकार उसे देंगे, ऐसे कहता है। सामर्थ्य और अधिकार के लिए इंग्लिश में आया पावर एंड अथॉरिटी, स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी, यानी पावर एंड अथॉरिटी। हर देश के लिए 2 बातें मुख्य हैं, सैन्य बल और आर्थिक बल। आर्थिक बल यानी उनकी इकोनॉमी ही शक्ति है। उसके बाद में मिलिट्री, अधिकार, ये दोनों, सेना बल, पैसों का बल। किसी देश को बड़ा देश या सुपर पावर बनना है तो ये दोनों उन्हें सामर्थी बनाते हैं। क्यों बड़े देश ऐसे सामर्थी हैं? इसका कारण क्या है? उन बड़े देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है और उन बड़े देशों की सेना बाकी सब देशों से मजबूत है। जिस देश में ये दोनों स्ट्रांग है उसे अधिकार और सामर्थ्य मिल जाएगा। अब देखिए यहीं पर ये काम क्या कर रहे हैं, ये पूरे संसार की सामर्थ्य को, यानी पूरे संसार की शक्ति और अधिकार तो एक मनुष्य को दे रहे हैं। यानी देखिए आपने ये देखा होगा या फिर ये वाक्य आपने सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया भर में, या कहिए उसके बाद यानी पूरी दुनिया एक हो जाना, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक छतरी के नीचे आना, ये सब संभव नहीं होगा, संभव होना नहीं चाहिए। ये किसने किया, कब किया, इसे देखा जाए तो उत्पत्ति अध्याय 11 की किताब में बेबीलोन में ये करते हैं। सब बट न जाए इसलिए सब एक जगह पर, एक ही देश में, एक ही साम्राज्य में रहते, एक ही टावर, ये सब बनाते हैं, पर परमेश्वर उसे तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? कि ऐसी एक घटना है, ये मसीह के समय में होना था। जब यीशु मसीह राजा होंगे तो पूरी दुनिया हेडक्वार्टर होगी, एक परमेश्वर, और फिर उसके बाद देखें तो उस परमेश्वर के नीचे उसकी एक प्रजा होगी। और ये सब तो मिलेनियम में होना है, यीशु के 1000 साल में। एक ग्रुप उसके पहले से करता है, जब जब इसे करता है तब तब परमेश्वर इसे रोकते हैं, सब कुछ रोक देते हैं। तो इसका ये प्रभाव है, फिर से वो इसे करने वाले हैं। 10 देश एक साथ मिलकर इसे करेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी देखा जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है। ये तो नेचुरल है ऐसे कहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं, ये मेरा अपना ख्याल है। ये भूखमरी पैदा की जा रही है और जब ये बनाई जा रही है तो इस भूखमरी से निकलने के लिए क्या करना होगा? एक रक्षक की जरूरत होगी। क्या कोई आकर मुझे नहीं बचाएगा, इस तरह से पूछेंगे। उन्हें बचाने के लिए इस तरह से उनका ये लीडर आएगा। तो इसलिए दुनिया भर में भूखमरी पैदा हो रही है। इसे हम एक आर्टिफिशियल चीज भी कह सकते हैं,
तो उस जगह पर ये दिखाई पड़ता है। तो फिर ये जो 10 लोग हैं भूमि को तैयार करेंगे इकोनॉमी के रूप में, और उसी समय में यानी बाय स्ट्रेंथ अथॉरिटी से तैयार करके उसे दे देते हैं। अब ये जो 10 लोग हैं ये एक चिन्ह है, अगर वो आ जाए तो यीशु आएंगे, और यीशु के आने के पहले हमें उसके लिए एक समूह को तैयार करना है, यही सब लोग कह रहे हैं। ये सब देखने पर ओके, जो सब आप कह रहे हैं वो सब हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली और डायरेक्टली ये सब क्राइस्ट से एक कन्फेडरेशन होने के जैसा ही लग रहा है। सो क्राइस्ट के विरोध लड़ने के लिए देखिए, जो भी हो, अगर वो उनका शत्रु कौन है ये हमेशा इवैल्यूएट करेंगे। तो ये एंटी क्राइस्ट को भी मालूम होगा ना कि उनके शत्रु को वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनका सामना करते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए, एंटी क्राइस्ट को नहीं जानते ये कहेंगे, यानी उसे कैसे जानते ये कह रहे हैं? मैं कैसे ये कह रहा हूँ कि वो भी तो एक फॉलन एंजल ही है ना। एंटी क्राइस्ट गिरा हुआ स्वर्गदूत नहीं। देखिए, एंटी क्राइस्ट ये तो एक आत्मा है। जब ये किसी के ऊपर आ जाए, जब ये किसी के ऊपर आएगा तो उसे एंटी क्राइस्ट कहा जाएगा। देखिए, एक विशेष समय तक वो किसी को नहीं जानेगा। उदाहरण के लिए शैतान यीशु को जानता था या नहीं? जानता है। ठीक है, यीशु यरूशलेम में नहीं पर बेतलहम में जन्मे, क्या ये शैतान को मालूम था या नहीं? जानता है। तो हेरोदेस क्यों ढूंढ रहा था? परमेश्वर कुछ चीजों को छिपा कर रखते हैं। कुछ चीजों को कितना पता चलना है, कितना नहीं चलना है, कितना जानना है, कितना पता चलना चाहिए, उसने निश्चित किया। उनके पास कंट्रोल है। जी हाँ, तो फिर चाहे वो एंटी क्राइस्ट ही क्यों ना हो, सब विषयों को जानने पर प्रकट करने की जरूरत नहीं। बस एक चीज कहता हूं, परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर निश्चित करते हैं कि कितना जानना और कितना नहीं। इसी तरह से सबके लिए रखा है। तो देखिए, ऐसा है कि एक समय काल तक वो टकरा कर देखेगा ही, सामना करके देखना चाहेगा। यानी आप ही देखिए, इसमें कोई मैच चल रहा है, फाइनल्स, वर्ल्ड कप क्रिकेट का मानो फाइनल चल रहा है। कहिए कि जिम्बाब्वे के विरुद्ध में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो फिर आप क्या सोचेंगे? निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया जरूर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। मैच शुरू होते ही जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप उठाएगा? नहीं जानता। यानी उस लेवल के ऊपर आ जाए तो ये ऐसा ही होने वाला है, ये हम जान लेते हैं। इसी तरह से एंटी क्राइस्ट जब भूमि पर आएगा और राजा की तरह वो राज करेगा, तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि सभी पर जय पाएगा। वो सभी को जीतने लगता है। देखिए, इस तरह से आकर पूछते हैं हिजकिय्याह राजा से, तूने सब पर जय पाई है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों से बचा सकेगा? सभी ईश्वर हार गए हैं, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा क्या? ऐसा कहने पर परमेश्वर आकर उसे बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया को जीतेगा, सभी पर काबू पाता है। सभी देशों को जीतने के बाद में फाइनली वो कहां पर आता है? इस्राएल में प्रवेश करता है। मैं सभी देशों में गया, सभी देशों को हराया, सभी देशों में गया, सभी देशों के ईश्वरों को काबू में लाया। वो खुद को परमेश्वर घोषित करता है। वैसे ये लोग भी हैं, इतने बड़े देशों को जीत चुका हूं, सभी देशों पर जय पाई। ये तो छोटा सा देश है, 800 या 900 किलोमीटर का देश है, मारकर खत्म कर देते हैं। नहीं, इस्राएल को जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? उनके परमेश्वर महान है, तो देख लेंगे ना। ऐसे कहकर वो उतर आएंगे। एक लेवल तक वो ये जानते हैं कि परमेश्वर महान है और वो जीत नहीं पाएंगे। ये शैतान का स्वभाव है, और फिर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो लड़ता रहेगा, फिर वो हारेगा। हिटलर को ही देख लीजिए, सब पर उसने जय पाई। आखिरकार रशिया में जाते समय उसे ये पता चला, वो छोड़ते नहीं, आखिर तक उनसे लड़ता है और फिर वो अंत में मरता है। ये ऐसा ही है, ये सब उदाहरण के लिए लिखा है। तो एंटी क्राइस्ट एक लेवल के बाद जान लेगा कि वो जीत नहीं पाएगा। क्यों? किसी भी राजा के लिए युद्ध में नजरिया बता देता है जय पाएंगे या नहीं। सभी राजा जानते हैं, क्या उन्हें पता नहीं? एक लेवल पर जान लेते हैं। अंत में हम इस 17 चैप्टर को कैसे हम फिनिश करेंगे, ये बताइए। इसमें जो भी कहा गया है एक साइन है, चिन्ह है। ये क्यों कहा गया है? अगर ये पूछे तो यीशु के आगमन के लिए कहा गया है। एंटी क्राइस्ट के आने के पहले 10 लोग आएंगे। यह हमें बताता है कि ये 10 लोग क्यों आएंगे। वो 10 लोग आएंगे तो तैयार रहना, तैयार रहो, तैयार रहना है। एंड ऑफ द डे बाइबल में बस एक ही विषय है, वो क्या है? यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो, इतना ही। उसके अलावा वो ही विल कम लाइक अ थीफ इन द नाइट ऐसा लिखा है, वो भी उस दिन का ही चिन्ह है। तो हमारा काम है कि केवल तैयार रहें, साथ ही एक समूह को तैयार करना है। हमें बस यही 2 काम दिए गए हैं। एक तरह से उसे साबित करने के लिए दूसरे विषय इसके अंदर है। मैं बस यही कहूँगा,
अगर हम उसके आगमन के बारे में विश्वास से हट जाते हैं तो इसे पढ़ेंगे तो आपके विश्वास को बल मिलेगा और आगमन के लिए तैयार होंगे। और इसलिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, 2 ही बात है, तैयार रहो, दूसरों जी। को तैयार करो, यही विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। और एक्चुअली हम दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहते हैं। इस 17 चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो 18 टू द एंड हम एक अलग सीरीज जैसे प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये एक आखिरी एपिसोड है ऐसा नहीं है। इसके आगे हम अगले सीजन पर जा रहे हैं। स्पेशली आप रेवलेशन का फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टोटल बाइबल जैसे हम शुरू कर रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी शुरुआत एक शादी से कर रहे हैं और फिनिशिंग भी एक शादी से कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक मैरिज कॉन्टेक्स्ट में। तो इन सबको हम देखेंगे। आने वाले अगले सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मिस मत कीजिएगा। ब्रदर जगन, लास्ट एपिसोड में हम 17 चैप्टर में यहाँ तक आए हैं। आखिर में 1 मिनट में अगर आप कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन बातों के विषय हमने बातें की और सुना वो सब हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। इसमें एक ऐसा भी विषय है जिसे 2000 साल पुराना कहते हैं, यीशु आने वाले हैं। तो अब तक जो भी सुना है उसे आप कैसे मान रहे थे या जान रहे थे, जैसे भी समझ रहे हैं वो अलग बात है। अब से आगे जिसे पूरे साल तक नहीं पढ़ा है तो एग्जाम के पहले उसे पढ़ लीजिए, कम से कम पढ़कर पास हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे ही अभी तैयारी करनी है, अब बचकानी हरकत मत कीजिए। इसके बारे में बहुत से कुछ लोग कहते हैं यीशु नहीं आएंगे, उनकी मत सुनिए। यीशु आएंगे इसके चिन्ह देते हैं, वही चिन्ह अब दिख रहे हैं, तो यीशु का आना निश्चय है, यही तो ये कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। हम अगले सीजन में जा रहे हैं, स्पेशली रेवलेशन के आखिरी भाग में। एक छोटा सा प्रोमो जरूर देखिए। इस प्रोमो को देखकर अगले एपिसोड में रेवलेशन का जो फिनिशिंग है वो कैसे खत्म होता है, कैसे ये मैरिज कॉन्टेक्स्ट खत्म होता है, ये हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब प्रोमो देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के अंतिम 5 अध्याय में कहे गए कीवर्ड्स। अब दुनिया का अंत कैसा होगा, आने वाला नया शासन यीशु मसीह का होगा और वो कैसा होगा, नया यरूशलेम वो कैसा होगा, हर्मगेदोन का युद्ध कहाँ शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, ये सभी आखिरी 5 अध्यायों में बताया गया है। तो चूकिए नहीं, प्रकाशित वाक्य का ये तीसरा भाग, द कंक्लूजन,